5 से विभाज्यता के नियम तक पढ़ा था, 2 से, 3 से, 4 से और 5 से विभाज्यता का नियम हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था। इसके पहले जो हमने वीडियो रिलीज किया है उसमें पढ़ा था। आज हम लोग 6 से, 8 से, 9 से और 10 से विभाज्यता का नियम पढ़ें। तो संख्या 6 से विभाज्यता का क्या नियम है? तो 6 से विभाज्यता का नियम यह है कि यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो, तो वह 6 से विभाज्य होगी। कैसे होगी? अब इसको जानिए। 2 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या की इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ठीक है ना? बोलो यस। बहुत डर के बोल रहे बेटा, जोर से बोलो। हाँ सर। हाँ, तो ये 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए 2 से विभाज्यता के लिए। और 3 से विभाज्यता का नियम है कि उसको संख्याओं का जोड़ जो है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम जैसे लेते हैं, कोई संख्या ले ली हमने, हम यहां पे लिख रहे हैं 3072 हमने लिखा। क्या लिखा है? 3072। अब ये 6 से विभाज्य है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? तो पहली चीज की इकाई का अंक 2 है, तो इसलिए 2 से विभाज्य है। तो पहली बात क्या निकल के आई? 3072 में इकाई का अंक 2 है, अतः 2 से विभाज्य है। पहली बात हो गई। अगर 2 नहीं होता, अगर यहां पर लिख देते 3071 लिख दिए होते, तो हमारी संख्या सीधे 3 से विभाज्यता का नियम चेक नहीं करना है, तब सीधी सी बात हो जाती कि ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं। लेकिन अगर इकाई का अंक 2 है तो अब हम आगे जांच करेंगे कि भाई ये सम संख्या है। सम संख्या वो होती है जो 2 से विभाज्य होती है, जिसकी इकाई पे 0, 2, 4, 6, 8 आए। दूसरी बात, संख्या के अंकों का जोड़ करेंगे। 3 धन 0 धन 7 धन 2, 7 3 10 2 12, 12 3 से विभाज्य है। अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है, अतः संख्या 3072 संख्या 6 से विभाज्य होगी। 6 से पूर्णतया विभाज्य होगी। हम लोग कंपटीशन भी अगर देते हैं तो लंबे लंबे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, बहुत लंबी संख्या लिखी जाती है, पूछा जाता है इसमें 6 से विभाज्य है कि नहीं। तो हम लोग उसमें लगते हैं चकराने, चारों विकल्प में देखने लगते हैं कि कहां पे 6 से विभाज्य है, कहां नहीं है। तो प्राइमरी में ही दिया है ये सब बातें, प्राइमरी में ही बताया गया है कि 6 से विभाज्य होने के लिए क्या जरूरी है। वो सीधी सी बात है कि जितने अंक लिखे हों उसमें देखो कि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो तो तुम कह सकते हो कि वह संख्या क्या है, 2 से विभाज्य हो जाएगी। फिर अंकों को जोड़ दो और देखो वो 3 के पहाड़े में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 3 के पहाड़े में आ रहे हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। हम आसानी से पता कर लेंगे। ठीक है। अब देखो आता है 8 से विभाज्यता का नियम, जो हम लोग को पढ़ना है प्राइमरी में, वो है 8 से विभाज्यता का नियम। अगला है 8 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई एवं
सैकड़े के अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभाज्य हो तो या इन तीनों स्थानों पर शून्य हो तो दी गई संख्या 8 से पूर्णतया विभाज्य होगी। अब हम जैसे लिख रहे हैं यहां पे, जैसे हमने लिखा 73,000, तो तीनों स्थान पे क्या है, 0 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये 73,000 लिखा है, तो 73,000 किससे 8 से विभाज्य है कि नहीं? तो हमने तीनों स्थान पे 0 देखा, तो इसलिए हमने कहा सीधे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा पे 0 है, इसलिए ये 8 से विभाज्य है। इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम भाग देके भी देखें तो ये 8 से पूरा का पूरा भाग इसमें चला जाएगा। दूसरी संख्या हमने ले ली कि जैसे हमने लिखा 32,040, ये 8 से विभाज्य है कि नहीं? 32,040, तो इसमें क्या है, इकाई और दहाई के सैकड़ा के अंकों से बना अंक जो कौन सा आ रहा है, 40 आ रहा है। और ये 40 अंक क्या है, 8 पंजे 40, 8 के पहाड़े में आता है, इसलिए संख्या 8 से पूर्णतया विभाज्य होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं 9 से विभाज्यता चाहिए। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। क्या होगी? 9 से विभाज्य होगी। जैसे कितना लिखा ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्या है, 10,000 तक लिखा है। 23,112 9 से कटेगा कि नहीं? अब बहुत लोगों के सवाल दिमाग में आ रहा होगा 9 से कटेगा कि नहीं। तो अंकों का योगफल करेंगे, अंकों का योगफल 2 धन 3 धन 1 धन 1 धन 2, ये बराबर होगा 5 6 7 8 9। अंकों का योगफल 9 आया, तो हम सीधे देख के बता देंगे कि ये संख्या क्या है। 9 से भाग देंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ पे और इंटरेस्टिंग आ गई, यहाँ पे इकाई का अंक 2 भी है, तो यह संख्या किससे और विभाज्य हो गई? 2 से भी विभाज्य हो गई। तीसरी चीज, जो संख्या 9 से पूर्णतया विभाज्य होगी वह संख्या 3 से भी पूर्णतया विभाज्य होगी। क्या होगी? 3 से भी पूर्णतया विभाज्य हो गई। तो यानी ये संख्या किससे और विभाज्य हो गई? 3 से भी पूर्णतया विभाज्य हो गई। अब इसमें क्या, इकाई का अंक 2 है और 3 से विभाज्य है, इसलिए 6 से भी विभाज्य हो गई। तो ये संख्या किस किस अंकों से विभाज्य हुई? 3 से, 2 से, 6 से और 9 से। इतने अंकों से विभाज्य हो रही, 4 अंकों से पूर्णतया ये संख्या विभाज्य हो रही है। कंपटीशन में भी जो लड़के कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं वो ये मत समझे कि प्राइमरी का कोर्स है, ये जो है उनके कंपटीशन में भी उपयोग आ जाएगा। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इसमें से पहचानिए कि कौन सी संख्या 2 3 6 तीनों से विभाज्य होगी। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे?
तो इकाई का अंक देखना पड़ेगा। 6 की विभाज्यता का नियम भी उसमें होना चाहिए, 3 का भी होना चाहिए, 9 का भी होना चाहिए। तो 9 से विभाज्य है ये संख्या, उसके अलावा 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है और किससे 6 से भी पूर्णतः विभाज्य है। अब 10 से विभाज्यता का नियम। अब अगला है हमारा 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम सामान्य, सबको याद हो जाएगा। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक शून्य हो तो वह 10 से पूर्णतया विभाज्य होगी। 10 से भी पूर्णतया विभाज्य होगी। जैसे अब कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हम लिख दे रहे हैं, 3, 2, 5, 7, 8, 0, 10 से विभाज्य है कि नहीं, भाग नहीं देना। इकाई पे 0 है, इसलिए क्या है 10 से विभाज्य। क्या है संख्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,25,780 क्या है? 10 से विभाज्य है। हम भाग देके नहीं लगाएंगे इसको, सीधे देख के बताएंगे। इकाई पे 0 है सर जी, इसलिए क्या है ये 10 से विभाज्य है। हमने लिखा ये 10 से विभाज्य हो गई। दूसरा हमने लिखा 3, 8, 7, 5, ये 10 से विभाज्य है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इकाई पे 5 आ गया। ये 5 से विभाज्य हो सकती है लेकिन 10 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने संख्या के विभाज्यता का नियम पढ़ा और इसको हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। और याद करके लगाने में बहुत आगे भविष्य में भाग के लंबे लंबे सवालों लगाने में हमको सुविधा मिलती है, पहचानने में सुविधा मिलती है। अगर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत